अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PSL क्रिकेट हंगामा। और ये वाकई क्रिकेट हंगामा है जो कि कैडबरी डेयरी मिल्क हमारे सामने लेके आ रहा है, क्योंकि अब आज का जो मैच है अभी 3 ओवरों में 22 रन चाहिए, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मैच है। एंड तक देखेंगे क्या होता है। हमारे साथ 3 साबिक कप्तान पाकिस्तान के इंतखाब आलम सलीम मलिक एंड ऑफ कोर्स मिसबाह हक मौजूद हैं। The program, it has been presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, and of course sponsored by Alpers. But our transmission partners are Marina Sport City, a project of Al Jaleel Builders, bringing in new heights of technology in the world of construction. And of course, Lahore Kalandar ka ghar bhi Lahore hai. So Marina Sport City is something well worth watching. अब ये मैच जो हुआ है बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर अगर आप देखें तो 204 रन्स बनाए हैं लाहौर कलंदर्स ने फॉर 5 एंड फैंटास्टिक बैटिंग बाय फ़खर जमान। अनफॉर्चुनेटली प्लेड ऑन कर गए, बट ही वाज, वो कहते हैं ना, गोइंग ऑन अ रोल, और हमेशा उन्होंने एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल अपनी टीम के लिए प्ले किया। फिर अब्दुल्ला शफीक 32, कामरान गुलाम 19 और लोअर डाउन द ऑर्डर हैरी ब्रुक्स 41 एंड ऑफ कोर्स डेविड वाइजे जो वेटरन है 7 PSL के, उन्होंने भी 22 रन्स किए। अब बॉलिंग पे आ जाएं। बॉलिंग पे इतना मैं कहूँगा तो ख़ास ऐसा नहीं है, बट स्टिल गुलाम मुदस्सिर 2 for 43, इफ्तिखार अहमद 1 for 10 in 1.0 overs एंड लूक वुड 4 overs 1 for 45। ये तो आपके सामने लाहौर कलंदर्स आ गए। ज़रा इस पर बात करते हैं। जब ये मैच ख़त्म होता है फिर हम आते हैं दूसरी साइड पे कि वो कैसे खेले, और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जेसन रॉय की, जिन्होंने फैंटास्टिक आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग्स जो खेली है 116 रन्स की। स्किपर दोनों ओपनर्स ने अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं ना, दे हैव गिवन अ गुड स्टार्ट, और मिडिल ऑर्डर में भी आज उनकी बैटिंग क्लिक की। ब्रुक्स ने बहुत अच्छा खेला, विजे ने एक स्टेज पे मुझे लगा कि शायद इनसे ये 170-180 हो, लेकिन बोथ ऑफ दम प्लेड वेरी सेंसिबली। उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, क्रिकेटिंग शॉट खेले और देखो 204। लेकिन इसके जवाब में जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है ग्लैडिएटर्स ने, जेसन रॉय आते ही, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली, आप 2-3-4 दिन क्वारंटीन करो और आते ही ना करो ब्रिलियंट 100। और हम उससे बैठे बात ही कर रहे थे कि ये अगर ये एंड तक खेला तो ये जिता देगा, लेकिन एक स्टेज पे लग रहा था कि दे विल गेट थ्रू वेरी क्विकली, लेकिन अभी तक 1-2 विकेटें ऊपर नीचे गिरी तो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन स्टिल एनी टीम कैन विन, एनीथिंग कैन हैपन। क्यों जी सलीम? बिल्कुल, देखें ज़मान एज़ यूजुअल लाहौर कलंदर को बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहा है। हम यही बात कर रहे थे, अगर ऊपर से अगर इनकी विकेटें गिरती हैं तो ये स्ट्रगल कर सकते हैं, मगर बहुत अच्छा खेले एज़ यूजुअल। जैसे स्किपर ने कहा, एक टाइम पे लग रहा था कि 170-180 से ऊपर नहीं जाएंगे, मगर ब्रुक्स और विजे ने दोनों ने बहुत अच्छा खेला और सडनली 205 कर गए, जो बहुत अच्छा स्कोर था। मगर दूसरी इनिंग्स में अगर जाएं तो जेसन रॉय देखें, एक ही बंदा, हम बार बार कहते थे कि वो खेल रहा है, नहीं खेल रहा, वो वाहद एक प्लेयर ऐसा है जो मैच को चेंज कर सकता है, और उनके पास कोई ऐसी क्वालिटी बॉलिंग नहीं थी सिवाय राशिद के। राशिद ने उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम की। मैं स्किपर बैठे मैं यही बात कर रहा था कि स्किपर फास्ट बॉलर को वो उड़ा देगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता है। इनको चाहिए कि तीसरा ओवर राशिद से करवाएं, क्योंकि और कोई क्वालिटी बॉलर नहीं है जो उसको मुसीबत डाल सकता है। और उसने देखें, हमेशा जब किसी भी बैट्समैन को समझ नहीं आती ना, तो वो लपेटा मारता है, स्वीप मारने की कोशिश करता है। 2-3 दफ़ा वो बचा भी, मगर अनफॉर्चुनेटली चूँकि उनके पास और कोई बॉलर ही ऐसा नहीं था जो उसको आउट कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में पेस तोड़नी होती है बैट्समैन की। आपको ऐसे बॉलर लगाने चाहिए, क्योंकि एक ही पेस से बॉल कर रहे थे, आके ज़ोर लगा रहे हैं एज जो पूरे टूर्नामेंट में हो रहा है। रऊफ़ जितने भी थे सबको देखे मार इसलिए पड़ी कि किसी ने एक ही पेस से बॉल किया। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो थोड़ी सी, चूँकि नया कप्तान है, गलती हुई, इनको राशिद से शुरू से ट्राई, जैसे ही 2 ओवर में मार पड़ी थी उसकी पेस तोड़ते, और बाकी इनके पास कोई बॉलर है ही नहीं जो स्लो कर सकता।
उसको मारने की कोशिश, वो तो पेस यूज़ कर रहा था, फास्ट बॉलर को जिस साइड पे बॉल थी वो उधर पेस को यूज़ कर रहा था, तो वो क्लास प्लेयर तो है, एक ही बंदे ने मैच चेंज कर दिया। बिल्कुल चेंज कर दिया। अच्छा मिसबा, अभी ऑफ कोर्स जो लेटेस्ट आ रही हैं 18 रन्स इन 13 बॉल्स, ये तो आप कह रहे हैं ना वो फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन हैविंग सेड सो बैटिंग वाइज यू नो यू थिंक के जेसन रॉय अगर ये रहता तो जल्दी शायद ख़त्म हो जाता मैच? जाहिर है जी, जेसन रॉय जिस तरह खेल रहा था तो उसने तो एम उसका यही था कि 1 से 2 ओवर पहले ही मैच ख़त्म करना है, और जिस किस्म का वो प्लेयर है वो बिल्कुल क्लियर उसका जो एक होता है कि आके मैंने अटैक करना है बॉलर्स पे। सलीम भाई ने जो बात की कि लेग स्पिन पे उसका ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखें, पिछले स्टैट्स देखें, तो लेग स्पिन के अगेंस्ट उसका स्ट्राइक रेट भी कम है, उसकी एवरेज भी कम है, आउट होता है मोस्टली। वर्ल्ड कप में आपने देखा था ये जब ओपन आता था तो लोग इससे पहला ओवर ही शादाब ने किया था, और बाकी भी टीमें ऐसी करती थी कि लेग स्पिन से पहला ओवर करा देते थे, क्योंकि बाद में ये बहुत इसको गुगली पिक नहीं होती, इसीलिए हर बॉल पे ये स्वीप करता है, और स्वीपें बहुत पक्की हैं। रिवर्स स्वीप मारता है, पैडल स्वीप मारता है, स्लॉग स्वीप अंदर भी मारता है, बाहर की तरफ भी मारता है, तो ही इज़ वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव और गेम बहुत जल्दी चेंज करता है। आज उसने दिखा दिया है कि वो लाहौर की टॉप क्लास जो बॉलिंग थी, सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी, वो ऐसे लग रहा था कि यार जैसे कोई क्लब की बॉलिंग है उसको ऐसे मार रहा है। शाहीन अफरीदी 3.1 overs and of course 40 runs. शुरू ही ऐसे हुआ ना, पहले ओवर में 16 कर दिया शाहीन को उसने। आई रिमेंबर इंग्लैंड में भी ऐसी मुश्किल पिच पे 157 चेस कर रहे थे लोग, पहले ओवर में उसने शाहीन को वहाँ पे भी ऐसे ही 16 कर दिया। प्रीमियर बॉलर ये माइंडसेट है उसका कि आप जो कप्तान है, मेन बॉलर है, आप बिल्कुल ही डिमोरलाइज कर दें टीम को, उसको ऊपर से ही वो ऐसा पड़ता है कि आप पूरी जो टीम है वो सारी, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल ही शैटर हो जाता है। और इवन जब वो राशिद को भी लेके आए शाहीन सर्कल में, तो पहले ओवर में राशिद को भी उसने हाथों हाथ दिया, उसने पहले में राशिद को भी 15-16 कर दी। नहीं, पहली बॉल उसको समझ नहीं आई, गुगली जी उसको बिल्कुल समझ नहीं, लेग स्पिन उसको नहीं पता चलता, इसीलिए वो रोकता ही नहीं है, वो बस चलाना शुरू हो जाता है। और थोड़ी मेरे ख्याल में गुड लक भी है कि वो पीछे जा रहा था, गुगली की सारी थी उसको, बट समहाउ सर्वाइव कर गया, बच गया। राशिद वाज द ओनली चांस जो कि वो उसको आउट कर सकता था, बट गुड डे था उसका और कोयटा का भी कि वो सर्वाइव करता गया, और उसने एक ऐसी इनिंग खेली कि अब वो मैच के बहुत करीब है कोयटा। अच्छा स्किपर, ये जो अभी बात हो रही है ये तो फिर इस तरह है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही है, यू गेट ऑन टॉप ऑफ द अदर वन बाय यूजिंग ऑल द टैलेंट यू हैव। वो जैसे कहते हैं ना कि व्हेन इन डाउट गो फॉरवर्ड, Go forward. तो ये था व्हेन इन डाउट प्ले स्वीप शॉट। बिल्कुल उसने ऐसे, उसको नहीं समझ में आ रही थी, उसने था अक्लमंदी की, उसने उसको अगर समझ में नहीं आ रही लंबी टांग ले जाके आप उसको अक्रॉस द बैट खेले, और जितनी दफ़ा भी उसने स्वीप की वो सारी कनेक्ट हुई हैं। नहीं, ये जितने भी स्किपर आप देखो, ये जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं ना, यहाँ जो ऊपर वाले टॉप ऑर्डर होता है, वो स्पिनर्स को थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, और उसने जब भी कोई स्वीप मारेगा ना स्पिनर्स को, स्पेशली लेग स्पिनर को, एशियंस के अलावा, आप समझ जाइएगा कि इसको समझ ये पिक नहीं कर रहा, बिल्कुल ये चला रहा है बस। अगर लग गई, आज उसकी लक थी, आप देखें ना राशिद को भी मार पड़ी, मगर मोस्टली वो स्ट्रगल की उसने, उसकी एक लेग स्पिनर पे स्वीप की, बोल्ड होते हुए बचा, लेग भी 4 का चांस आया, मगर वो चूँकि ये रॉय ऐसा प्लेयर है, इसको अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाए ना, फिर ये नीचे भी स्ट्रगल कर जाता है। आप देखिएगा, आप इस टूर्नामेंट में, चूँकि आज उसका पहला मैच था, ये जैसे ही पहले 3-4 ओवर इसके निकल जाए ना अच्छे, फिर ये लंबा स्कोर करता है, और फिर ये स्पिनर को भी टैकल कर लेता है। सिर्फ बहुत एक लेग स्पिनर है जिस पे फंसता है, अदरवाइज़ उसको फिर इसको सलीम भाई मैंने देखा है वहाँ पे भी, ये लेग स्पिनर भी या लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर स्लो थोड़ा सा अगर इसको बॉल करें और स्पिन करें बॉल को, क्योंकि जितना आप तेज़ करेंगे ना, ये मारता है इस साइड पे, लेग साइड पे मारता है, मिड ऑन के ऊपर से मारता है, इनसाइड आउट बहुत कम मारता है। वहाँ पे इमाद वसीम से आउट हुआ, थोड़ा सा जब फ्लाइट देखता है तो उसको मिड ऑन की तरफ मारने चला जाता है, तो कई दफ़ा
अगर बॉल स्पिन होती है तो चांस बन जाता है आउट होने का। स्पिनर ने Otherwise, देखा किसी ने तेज पेस की, चेंज करने की बिल्कुल कोशिश तेज की। बॉलिंग तेज किया और मारते फिर वो जिस तरह ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तो फिर बॉलर की पेस यूज़ करता है हिट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट ना, ऑब्वियसली। लेकिन वो उससे वो हुई नहीं, उसको तो एक ही पेस में गेंद करते रहे। चलिए जी, एक हमारा कंपटीशन भी है जो हम आपको बताते हैं कि आप एक बैट जीत सकते हैं। इस सेगमेंट के अंदर हम ये क्या करते हैं, आपको हम क्वेश्चंस देते हैं, बल्कि 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन अगर आपने जवाब दे दिया, ये बैठे हमारे सामने मिसबाह हक, इनका डेब्यू किस टीम के साथ हुआ था, ये आपने जवाब हमें देना है। और आपको एक ऑटोग्राफ बैट, स्किपर ये मैं आपको दे ही देता हूँ, हर प्रोग्राम में मैं आपको एक पकड़ाता हूँ बैट कब और किस टीम के खिलाफ। जी, और ये आपने हमें बताना है, और जो सही जवाब होगा उसको ये बैट मिलेगा। तीनों स्किपर्स का ये एक साइंड ऑटोग्राफ बैट है, और उसके बाद फिर आपको अगला सवाल हम बताएंगे। नंबर है आपके सामने अभी आ जाएगा 03172424 ये नंबर है, इस पे आप कॉल्स कीजिए। अच्छा जी, उसके अलावा अब हम जेसन को देख रहे हैं, अब आया और बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि उमर अकमल, जेसन रॉय, बट ऑफ कोर्स जेसन रॉय persisted. Good decision. It paid off. वेरी गुड डिसीजन, लेकिन आई थिंक ये इसके अलावा तो कोई चांस नहीं था कोयटा के पास। अगर ना खिलाते तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर होता, क्योंकि अगर जेसन रॉय अवेलेबल है और आप उसको ना खिलाएं, वन ऑफ द मोस्ट जिसको कहें डिस्ट्रक्टिव वाइट बॉल क्रिकेटर इस टाइम पे, इंग्लैंड की जो जितनी सक्सेस है उसको देखें, उसमें उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक ये तो ऑन द कार्ड्स था। वो जो उमर अकमल की बात थी वो तो हम बैकेट की जगह कह रहे थे, या नीचे अगर ये थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथन करते अपनी बैट, बट शायद अफरीदी आज खेले, हम ये समझ रहे थे कि शायद उनकी जो फिटनेस के इशू थे शायद ना खेलें। बट ओवरऑल आई थिंक टीम्स हैविंग 3 वेरी गुड बैट्समैन एट द टॉप इन फॉर्म, एहसन अली हैं, उसके बाद जेसन रॉय हैं, फिर विंस हैं, तो आई थिंक 3 में से, जैसे इस्लामाबाद का भी यही है कि 3 है, चौथा शादाब है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो एक अच्छा स्कोर करें, और इनमें से कोई एक भी अगर लंबा स्कोर करता है, 70-80 कर जाता है, तो यू नॉर्मली हैव द चांसेस कि आप 200 के करीब रन्स कर दें। आज शायद अफरीदी 25 रन ही कंसीडर्ड इन कंपैरिजन टू 67 पिछले मैच के अंदर। आज इसको वो अपना गुपलू कह रहा है, वो जो आजम खान है वो नहीं टकरा कोई इसको। नहीं, आज भी अगर आप शायद अफरीदी की बॉलिंग देखें तो उसमें कोई वो पेस नहीं थी, वो बड़ा फ्लाइट आ जाके छोड़ रहा था और बॉल पीछे भी गिरी, मगर किसी ने ट्राई नहीं किया कि उसको बड़ी हिट मारे। मगर अभी तक मुझे लगता है कि शायद प्रॉपरली फिट नहीं है। हाँ स्किपर, ये बाइट नज़र नहीं आ रही थी आज भी। आई मीन इट वाज टू स्लो। नेचुरली पीछे बीमारी के बाद आके खेलना इट्स नॉट इजी। डू यू थिंक इट वाज द राइट डिसीजन? पहले मैच से कुछ बेहतर था आज थोड़ा सा लग रहा था, इसकी बॉडी भी लग रही थी, तो नॉट बैड। 4 ओवर में 25 रन दिए, इट्स नॉट अ बैड परफॉर्मेंस। लेकिन डू यू थिंक इट वाज द राइट डिसीजन व्हेन ही सेड कि मुझे रेस्ट करवाएं? वी डोंट नो कि उसने कहा कि नहीं कहा, वी डोंट नो रियली कि स्टोरी क्या है, लेकिन आई थिंक ही वांटेड टू प्ले, सो ही प्लेड। नहीं, पहले ओवर में उसको 12 हुआ था, 12 रन हुए, मगर उसके बाद किसी ने कोशिश नहीं की, उसने बड़ी कि टू टेक हिम ऑन। किसी ने भी बैट बॉल को भी सिंगल की कोशिश की उन्होंने। मैंने पूरा मैच देखा है कि उसको किसी ने अटैक करने की कोशिश नहीं की, आई डोंट नो क्यों। अच्छा, नसीम शाह, मिस्टर, ये तो आपके मेरे ख्याल आपने इनको कोच भी किया हुआ है, इनका ये जब जाते हैं इनका सिर नीचे, हाथ इतना ऊपर नहीं, इधर चला जाता हाथ। डोंट यू थिंक ही नीड्स थोड़ी इस पर वर्किंग चाहिए? वो काम तो करते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में जब आप जाते हैं तो फिर वो इतनी को तेज़ किस्म की क्रिकेट है कि कई दफ़ा आप हर चीज़ भूल जाते हैं। मेरा एक्शन, मेरा रन अप, मेरी टी उधर जा रही है, मेरी अलाइनमेंट कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आपकी जब मार पड़ती है और ऐसा सिचुएशन होती है कि बैट्समैन आगे निकल के मार रहा है, तो वो बेसिकली बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कई दफ़ा आपको ख़ुद नहीं पता चलता कि मैं कौन सी चीज़ें डिफरेंटली करना शुरू हो गया और कोई ना कोई ऐसी आदत डेवलप हो जाती है।
तो जब भी मेरे ख्याल में इससे आते हैं, कैंप्स में आते हैं और टाइम मिलता है तो कोचेज़ ऑब्वियसली देखते हैं उस चीज़ को, और इसका तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एक्शन, इसको जो इंजरी बैक की है उसकी वजह से देखना पड़ता है। ज़्यादा जब भी ये फ्रंट लेग इसकी उधर को जाती है तो उस पर फिर इसका जो ये आके रोटेशन होती है इसकी बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और वो हमेशा एक वो थ्रेट रहता है कि बैक की इंजरी दोबारा ना हो। तो ये जितनी सामने इसकी अलाइनमेंट ठीक होती है उसी तरह वो सामने जाता है, तो उसमें फिर इसकी पेस भी, इसकी एक्यूरेसी भी रहती है और इसका लोड भी कम पड़ता है। चलिए जी, हमारे पास कॉलर हैं गुजरांवाला से अमान जी। अस्सलाम वालेकुम अमान। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, क्या आपका जवाब है? ये टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। वो मुसबाह साहब का डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ। ओह वेरी गुड अमान, आप जीत गए ये ऑटोग्राफ क्रिकेट बैट। कब भी था सलीम दिखाए ना जरा। सर इसमें कब भी था। इसमें जिसका जीता है आपने उन्होंने साइन नहीं किया अभी। प्लीज कर दें, आपने जीता है क्योंकि आपके साइन ना होंगे तो जाएगा नहीं। उन्होंने, आपने कहा था कब, उन्होंने बताया 2001 में। ठीक है जी, फिर तो हकदार, फिर तो 2 दफ़ा साइन करना चाहिए। अब और 2 कहाँ? दफा कर ये भी दें, पूछा चेक वाले भी कर दें। ये तो आप अमान आपको मिल गए। अब आपने एक करना है कि अपने जो डिटेल्स हैं प्लीज़ हमारे स्विच बोर्ड पे आप लिखवा दीजिए और ये बैट आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ कि हाउ मेनी रन्स डिड बाबर आजम स्कोर इन वन डे इंटरनेशनल कैप्टनसी। बाबर आजम ने कितने आप कहें कि रन्स बनाए हैं, स्कोर किया है वन डे इंटरनेशनल में अपनी कप्तानी के अंदर। सामने आ गया, वन डे में बाबर आजम ने कप्तानी में कितने रन्स बनाए हैं। इसका जवाब दीजिए 03172424 और इसके साथ आपको एक बल्ला आपको मिलेगा और ये उस वक्त मिलेगा जब जवाब सही होगा। अच्छा, इसके पर यहाँ हम इसी की बात कर रहे हैं, आज के मैच की, नसीम की बात की है। अब हमारे पास और भी फास्ट बॉलर्स हैं जिनको अब ये क्या नाम है इसका, मैं नाम इसका भूल गया, हसनैन। अब उसको उन्होंने कर दिया है भाई सस्पेक्ट एक्शन। लेकिन अब उसकी एक्शन मैं एक ब्रेक पे चलता हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ तो ये तीनों से जवाब निकल लेते हैं। बल्कि मिसबा आपने तो उनको कोच भी किया हुआ है। जी किया हुआ है ना हसनैन को? हाँ किया हुआ है। तो ये हम इसका जवाब लेते हैं इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, sponsored by Alpers and our transmission partners, Marina Sports City, a product of Al Jaleel Builders, bringing in new innovation in the world of construction and of course housing societies. And of course लाहौर की जब बात करते हैं तो फिर लाहौर का लंदर लाहौर का घर भी है। अब बात आती है कि हम अपने फास्ट बॉलर्स को कैसे नर्चर करें, इनको हम कैसे आगे लेके जाएं। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं कि हम इनको अगर डिटेक्ट पहले कर लें और फिर बाद में कहते हैं हाँ जी ये ख़राब है वो ख़राब है, हम वो क्यों नहीं पहले ये करते? ये जो हमारे जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं। देखिए होते हैं, अब नसीम शाह प्रॉपर चैनल से आया, इसको जब इंजरी हुई है तो ये सारा कुछ एकेडमी में हुआ है। इसका एक्शन वो हमें भी दिया गया जब ये पाकिस्तान टीम में आया कि पुराना एक्शन ये था, ये इसकी प्रॉब्लम होती है, ये जब क्रॉस जाना शुरू हो जाता है। आपको वीडियोस देते हैं ये? जी वीडियोस, और जो काम कर रहे होते हैं वो भी बड़ा अच्छा वो था, और हम वो मॉनिटर करते थे मैच में भी कि इसका वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से कि दोबारा इसको वो जो बैक की इंजरी है वो दोबारा से ना आ जाए। तो आई थिंक चीज़ें होती हैं कुछ बॉलर्स के साथ जो एकेडमी में आते हैं, काम करते हैं या नीचे प्रॉपर चैनल से आ रहे होते हैं, उनका आइडिया होता है कि उनके साथ जिसने भी काम किया था, मुदस्सिर भाई ने काम किया था, उन्होंने वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे साथ शेयर की। पर कई बॉलर्स होते हैं कि जो वो टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं करते, वो क्रिकेट खेलते रहते हैं। और आजकल ये भी बड़ा मसला है ना कि आपके जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये कहीं ना कहीं खेल रहे होते हैं, इनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट इवन खेलने का टाइम नहीं होता, उस टाइम पे लीग्स हो रही होती हैं, इधर उधर होते हैं, एकेडमी में उतना टाइम नहीं मिलता काम करने का। बट आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बॉलर। अगर हमारे पास अब फैसिलिटी भी है। हसनैन का पता नहीं था कि ये इसका है,
प्रॉब्लम? देखिए ये विदाउट, जब तक आप इसको जाके चेक नहीं करेंगे उस टेक्नोलॉजी पे, उन कैमरास पे, उस वक्त तक आपको किसी भी बॉलर का इतने आराम से पता नहीं चल सकता, क्योंकि वो हर बॉल पे नहीं होता, वो कोई सर्टेन डिलीवरीज होती हैं, सर्टेन एंगल्स होते हैं जहाँ पे फील होता है। तो आई थिंक वो मैंने पहले बात की थी कि अब ये यूनिफॉर्म कर दें कि भाई हर बॉलर को आप देखें ताकि उसका पता चल जाए अर्ली उस पर और फिर उस पर काम हो सके। चलिए जी, हमारे पास एक कॉलर है मोहम्मद आमिर मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी क्या जवाब है आपका? जी 416 रन स्कोर किए हैं एज ए कैप्टन किसने? बाबर आजम ने। ओके, और इनके 416 नहीं है, ये 416। मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो राइट जवाब देगा मैं उसको बताऊंगा कि एक्चुअली कितने उसके स्कोर्स। ये कितने मैचेस हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो आपने फिगर दी है इस वक्त वो मेरी फिगर्स के साथ यार टैली नहीं कर रही, तो दोबारा ट्राई करें और दोबारा हम मेरे पास आ जाए और फिर हम आपका इसका जवाब लेते हैं। अब हम चलते हैं जी, कोई क्लासिक मोमेंट्स हैं क्रिकेट के कि जब क्रिकेटर नया नया आता है उसकी क्या ख्वाहिशात होती हैं, उसने क्या करना है। वसीम अकरम को आप ले लें, इमरान को ले लें, इमरान खान, इनसे बड़े सवाल होते थे। ये सबसे पहले इन्होंने बताया कि मैं क्या था, मेरे साथ मुझे किसने इनकरेज किया। वसीम अकरम है, वसीम और ये साथ हैं वकार यूनुस हैं, शुएब हैं, और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, शायद अफरीदी जो कि अभी टूर्नामेंट में भी खेल रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि कैसे खेलना है, तो ये इंटरव्यू जो मैंने किया था इसका शुएब का, वो पहले मुझे भी समझ नहीं है कि मैं सवाल क्या कर रहा था, शुएब जवाब क्या दे रहा है, बट वो उसका पहला टूर था ये। एंड ऑब्वियसली लड़के शाय होते हैं। अब तो माशाल्लाह स्किपर शाय ये बहुत बोलता है अब तो, बल्कि उसका तो मैच भी हो जाता है टीवी के ऊपर। लेकिन एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, sponsored by Alpers, and our transmission partners, Marina Sports City, a product of Jaleel Al Builders, who have created a great innovative approach into the world of construction. अब हम आपको दिखाते हैं Cadbury's Dairy Milk के winning moments. ये दिखाएं जी। प्लेयर ऑफ द मैच ब्रॉट टू यू बाय मरीना स्पोर्ट्स सिटी। स्किपर हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, मुझे ये बोलें कि जो हम बात कर रहे थे। तो ये दरअसल हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि कोई किसी को रिपोर्ट करे, आज तक नहीं किसी ने किया। जैसे ही आपको लड़का बाहर खेलने जाता है, जिस तरह ये डिटेक्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया में जाके, अब यहाँ तो कभी किसी अंपायर ने नहीं किसी को रिपोर्ट किया, ना किसी रेफरी ने किया रिपोर्ट, या जो मैच के बाद कैप्टन से रिपोर्ट होती है ना, उसमें कभी किसी नहीं। तो हमारे जो नेशनल कोच फॉर एग्जांपल मिसबा थे या कोई और जो नेशनल कोच रहे हैं, उनको क्यों नहीं करते रिपोर्ट? बस नहीं हुआ ना। अब बात ये है कि पहले हमारे यहाँ ये बायोमैकेनिक लैब थी नहीं, अब लम्स पे है, लेकिन वो भी है कि एक्चुअल जो उसमें जो बंदा जो है जिसकी रिपोर्ट जो लिखता है बायोमैकेनिस्ट, वो फिर आईसीसी अप्रूव करती है कि ये लैब अप्रूव्ड है, यहाँ पर कोई भी आदमी जाके जिसका सस्पेक्टेड एक्शन है वो जाके अपने आप को ठीक करा सकता है। ये है बड़ा सीरियस इशू। वो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई डरे ना, छुपाए ना, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प करे उसको ठीक करने की। लेकिन हम छुपाते हैं नहीं, मगर ये देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे जो लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि ये देखें कि कौन से बंदा सस्पेक्टेड है। वो अब देखें ना, ये इस पे तो काम करने, इसमें भी एक होना चाहिए, एक स्पेशल लोग होने चाहिए जो अगर कोई लगता है आपको कि वो उसका है थोड़ा सा, तो उस पे काम किया जाए। ये ड्यूटी तो बेसिकली हमारे लोकल कोचिज़ की है ना, जो ग्रास रूट पे। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, एक बंदा पूरे सिस्टम से आ रहा है, वो अंडर 19 खेल के आया है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आया है, अंडर 19 से आ रहा है, टेलीवाइज भी हो रहे हैं मैचेस, वहाँ पे मैच रेफरीज अंपायर सारे देख रहे हैं आईसीसी के। हसनैन वो वहाँ से खेलता हुआ यहाँ आ जाता है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल जाता है 3 साल। आप किसी को नहीं ब्लेम कर सकते, किसी कोच ने नहीं देखा भाई, टीवी पे वो सारे मैच खेले, इंटरनेशनल इतने मैचेस खेल गया है, और अब जाके पता चल रहा है
तो मैं इसका वही तो बात बड़ा फिर जल्दी पता चल जी, गया वो हमारा ऑफ स्पिनर जो इतने साल सॉरी चलें जी, हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और आपसे अब मुलाकात होगी जुमेरात के दिन, जहां के एक ज़बरदस्त मैच होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो हमारा कंपटीशन है ये चलता रहेगा और स्क्रीन पे हम आपको बताते रहेंगे सवाल, आपने इसका जवाब देना है। आपने थर्सडे को देना है जो कि कदाफी स्टेडियम में मैच होगा, बड़ा ज़बरदस्त मैच एक्सपेक्टेड है। ड्यू हो या ना हो वी डोंट नो, लेकिन यहाँ जो तबसरे होते हैं, एनालिसिस होते हैं, ये क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं और इन क्रिटिकल एनालिसिस के साथ आई थिंक जो इंटरनेशनल स्पेकुलेशन है वो भी आगे होती है। Look after yourself and join us on Thursday at 6 o'clock and then at 11 o'clock to continue with the PSL Hangama brought to you by Cadbury's Dairy Milk. Khuda Hafiz.